अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च। 9 की स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चांद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो टेक्नोलॉजी की बात करें जिस हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, पीटीए की तरफ से वो थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी थी जो कि अभी वायरल चल रही है कि अगर इधर खड़े होके हमें मून नज़र आ सकता है, चांद नज़र आ सकता है, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत है। देखें जी, अगर हमारी गवर्नमेंट ही इस किस्म के सवाल करेगी हमसे कि यहाँ पर खड़े होके चांद नज़र आ सकता है तो चांद पे जाने की, तो हमारी रिसर्च क्या होगी आगे। अभी रिसेंटली आप देखें कि अभी तकरीबन लास्ट वीक 2-3 दिन पहले इंडिया ने चंद्रयान लॉन्च किया है। वो लोग क्यों लाखों करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके चांद पे जा रहे हैं? वो रिसर्च करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। देखो, अगर हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, अगर हम अपनी माइंड को, अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हम फिर आने वाले वक्तों में पसमानदा, पहले ही ऑलरेडी हम पसमानदा कंट्री के अंदर हमारी इंक्लूडेशन हो गई है, लेकिन मजीद हम इससे दबते चले जाएंगे, हम तो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। अगर फवाद चौधरी साहब की बात का जवाब इस तरीके से दिया जाए कि भाई अगर मैसेज खत के थ्रू, लेटर के थ्रू जा सकता है, फिर ये मोबाइल कॉल ये हम क्यों ले रहे हैं चाइना से या मुख्तलिफ कंट्री से? खत लिखा करें हम, या कबूतर को भेजा करें वो खत ले जाएं। देखें जी, मेरी बात सुने, बात ये है कि टेक्नोलॉजी ने जैसे ही टेक्नोलॉजी ने इंसान के रोज़मर्रा के काम को आसान किया है ना, वैसे ही टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी मेंटल के लोग, जो टेक्नोलॉजी जिनका मेंटली टेक्नोलॉजी बनाने के जो लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल करें ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें। तो क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम जानता नहीं, करना नहीं चाहता? इंडिया की आपने एग्जांपल दी, वाकई उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और बहुत वायरल हुई, पूरी दुनिया की नज़र उनके ऊपर है, उनके चंद्रयान 3 के ऊपर है, जो कि हमारे इन्हीं मिनिस्टर ने, जो कि मिनिस्टर थे, उन्होंने कंग्रेचुलेशन भी बोला है। यानी वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सीख भी नहीं पा रहे। देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हमें मुहैया नहीं करेगी तो हम अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये है कि अगर हम अभी हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप टेक्नोलॉजी वाले कंट्रीज़ के साथ शाना बशाना खड़े होके उनका कंपटीशन करें। कंपटीशन इंसान कैसे करता है? कंपटीशन तो उस वक्त करता है जब उसके पास कंपटीशन के इक्विपमेंट होते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है तो आप उसका कैसे कंपटीशन कर सकोगे? लेट्स सपोज, इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि बॉर्डर पे आप किसी फौजी को खड़ा कर दो और उसका गन ले लो, तो वो कैसे अपने एनिमी के साथ मुकाबला करेगा? तो हमें तो ये बताया जाता है जज्बे के साथ लड़ना है, असले की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान हैं, हम जज्बे के साथ बताता हूँ, अभी रिसेंटली इंडिया का एलन मस्क के साथ एग्रीमेंट हुआ है टेस्ला कार्स पर। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इंडिया हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हाँ बिल्कुल साथ है, ठीक है। अभी आप उसकी तरक्की को देखो कि वो डे बाय डे कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क का इंडिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि अभी इंडिया के दिन बदल गए। वो टेक्नोलॉजी किंग है एलन मस्क जो है, ठीक है। अभी आप 10 साल के बाद इंडिया, पहले ही देख लें, अभी रिसेंटली इंडिया ने ऑल्टो लॉन्च की है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान की, समझ लें टोयोटा की GLI XLI गाड़ी से बेटर है और इंडिया के 3-3.5 लाख रुपए की है। यानी पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख रुपए की है। तो यहाँ 10 लाख की तो मेरे ख्याल से कोई गाड़ी में हैरान भी नहीं मिलेगी। देखें, मेरा मकसद इस पाकिस्तान को डिमोटिवेट करना या यहाँ को डिवैल्यू करना कभी भी नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आ सकें। ऐसे ही है। और जिन लोगों से हमें मुकाबले का बताया जाता है, असल तो इन चीज़ों में मुकाबला करने की ज़रूरत है ना, टेक्नोलॉजी में मुकाबला करने की ज़रूरत है, साइंस में, IT में मुकाबला करने की ज़रूरत है। अच्छा, एलन मस्क की आपने बात की है, आपने बोला कि उनका इंडिया के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है इंडिया की किस्मत बदल जाएगी। अब इंडिया वाले ये कहते हैं एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी, एलन मस्क की किस्मत बदल जाएगी। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब किसी चीज़ की तरक्की का, वायलेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो उसको डे बाय डे बिल्ड करती है, अप करती है, ठीक है। सर, आप तक खबर पहुंची होगी, आपने सुनी भी होगी ये खबर कि इंडिया ने कुछ दिन पहले बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 के नाम से अपना मून मिशन लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप उनके इस मिशन के हवाले से, और क्या लगता है क्या ये इस दफ़ा 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा?
देखें जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए इस एरा में, इस दौर में, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी बाकी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से जब तक किसी भी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़, कोई भी आउटपुट सामने नहीं आ सकती। तो मतलब इसी रेफरेंस में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया वो तो सबके सामने है, बट इंडिया जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है हर फील्ड में, हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचना चाहिए। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। सर, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो मौजूदा हैं और जो रह चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों का दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें? देखिए फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं, तो वो कुछ और मतलब सोचिए, और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएं, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चाँद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में।